देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ए सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय डिपिंग अ जिंक रॉड इन 0.1 मोलर जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड अ लेड रॉड इज डिप्ड इन। तो दूसरी कौन सी मेटल है आपकी? लेड रॉड इज डिप्ड इन 0.2 मोलर लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिंक रॉड को 0.1 मोलर जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। और लेड रॉड को 0.2 मोलर लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में क्या किया गया है? डिप किया गया है। इसका मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रोड जिंक है और दूसरी कौन सी है? लेड है। जिंक को जिंक नाइट्रेट में डिसॉल्व किया है और लेड को लेड नाइट्रेट में डिसॉल्व किया है, ठीक है। ये इनकी कंसंट्रेशंस आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल लेड का कितना है? -0.13, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल आपका जिंक का कितना है? -0.76, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? राइट दी स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन, मतलब आपको यहाँ सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अपने आप से लिखनी है, ठीक है। क्यों, कैसे पता चलेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा क्या काम करना है? कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो नस्ट इक्वेशन यहाँ यूज हो गई, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक। आपको पता है दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड और एक जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होते, तो उनको ही कैलकुलेट कौन करवाती है? नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो एक तो ई नोट ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, दूसरा ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है ई नोट ऑफ द सेल की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, नेट रिएक्शन लिखने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इसमें पता लगाना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जिंक है और एक लेड है, एक कंटेनर में जिंक इलेक्ट्रोड है, एक कंटेनर में आपकी लेड इलेक्ट्रोड है। तो किसका ऑक्सीडेशन होना है, किसका रिडक्शन होता है? तो सीधी सी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो एनोड पे आएगी और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो कैथोड पे जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाऊं आपको किसकी सेल रिप्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन के लिए, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और लेड का क्या होगा? आपका रिडक्शन। रीजन क्या है? रीजन आप देख लीजिए, लेड का रिडक्शन पोटेंशियल, लेड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। और जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। यहाँ देखो जिंक की रिडक्शन वैल्यू कितनी दे रखी है? -0.76, मतलब जो जितना ज्यादा नेगेटिव में होता है वो उतना ही कम वैल्यू होती है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का -0.76 है, मतलब कहीं ज्यादा कम है किसके कंपैरिजन में? लेड के, ठीक है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका कम है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीडेशन। दूसरा, अगर आपको रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आ रहा तो आप ऑक्सीडेशन में देख लो, ई नोट ऑफ Zn से Zn2 पॉजिटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.76, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर करेंगे Pb2 पॉजिटिव तो कितना हो जाएगा? 0.13। तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? जिंक का। इसका मतलब जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिंक कहाँ आएगी? आपकी एनोड पे, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन में लिखनी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रही हूँ, ठीक है। ठीक, तो अब इतना पता चल गया, जिंक का ऑक्सीडेशन होना है और लेड का रिडक्शन होना है, किससे? जो गिवन डेटा था हमारे पास। अब आइए सेल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक से क्या बन गए आपके? जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बन गए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? रिलीज कर दिए, ठीक है। अब लेड 2 पॉजिटिव है, आपके सॉल्यूशन किसका है? लेड नाइट्रेट का, तो Pb2 पॉजिटिव। लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस होता है, ठीक है। तो लेड 2 पॉजिटिव प्लस लेड क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक। तो किस में चला जाएगा? लेड सॉलिड में चला जाएगा, ठीक है।
लेड 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, लेड सॉलिड में। अब नेट रिएक्शन जिंक प्लस Pb2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Pb सॉलिड। तो ठीक है, ये आपकी नेट रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो हमने पहला पार्ट क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये हमारी स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन बन गई, जो हमने इस किसके अकॉर्डिंग बनाई है, जिसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए मेटल का उसका ऑक्सीडेशन किया है, जिसका रिडक्शन होना चाहिए उसका रिडक्शन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें नस्ट इक्वेशन के थ्रू ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा। ठीक, वैसे इन्होंने कहा भी है कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हम किसी सेल का कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो कैथोड पे कौन सी है हमारी लेड, ठीक है, एनोड पे कौन सी है हमारी जिंक। ठीक है, तो कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है Pb2 पॉजिटिव से Pb, वो कितना है, नेगेटिव 0.13 वोल्ट। ठीक है, बीच में क्या है, नेगेटिव का साइन, और किसको माइनस कर देंगे, जिंक के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को। वो कितनी गिवन है जिंक की आपकी, नेगेटिव 0.76। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कंप्लीट सेल का कितना है, 0.63 वोल्ट। अब हम अपनी नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट क्या है आपका, जिंक 2 पॉजिटिव और लेड सॉलिड। ठीक है, तो जिंक 2 पॉजिटिव को लेड सॉलिड को लिख लिया। ठीक है, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है, लेड 2 पॉजिटिव और जिंक सॉलिड। तो हमने नीचे लेड की कंसंट्रेशन और जिंक सॉलिड को ले लिया। अब सॉलिड स्पीसीज की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, यूनिटी होती है। तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, 1 1। ठीक, तो जिंक की कंसंट्रेशन कितनी है, जिंक रोड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर। तो जिंक की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर गिवन है। ठीक है, एंड लेड रोड इज डिप्ड इन 0.2 मोलर लेड नाइट्रेट। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मोलर। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हुआ तो क्या हो गया, log 0.5। log 0.5 की वैल्यू नेगेटिव 0.301, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, 0.0295। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, ये दोनों की क्या होगी आपस में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऐड होके आपका आंसर आ जाएगा 0.638 वोल्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेल, ठीक है, जिंक इज डिप्ड इन जिंक 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन। ठीक है, एंड कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव का आयंस। ठीक है, सोल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। अब क्या है, एक्टिविटी भी क्या होती है आपकी, कंसंट्रेशन। अगर कहीं A इज इक्वल टू 1 लिखा है या A इज इक्वल टू 0.1 इस तरीके से कुछ लिखा है तो वो क्या होती है आपकी कंसंट्रेशन ही होती है। तो जिंक की कंसंट्रेशन भी 1 है। ठीक है, और यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी आपकी 1 है। ठीक, अब कंसंट्रेशन 1 होने से क्वेश्चन बहुत इजी बनने वाला है। ठीक, अब गिवन दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान दीजिए इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव 0.761, लेकिन जब हम क्वेश्चन में कंप्लीट सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हमें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ई नोट Zn 2 पॉजिटिव टू Zn नेगेटिव 0.761 होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे रिडक्शन, तो हमें ये रिडक्शन की फॉर्म में चाहिए होगा। तो उस टाइम पे हमें क्या वैल्यू रखनी है, नेगेटिव 0.76। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में गिवन था। ठीक है, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.339 वोल्ट। अब इसमें क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन खुद दी है तो ये आपको पता ही है, A, B और C, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको समझाए हुए।
एनोड, सोल्ट ब्रिज, कैथोड। ठीक है, तो ये कैथोड है आपकी, ठीक, जिसपे रिडक्शन हो रहा है, और ये क्या है आपकी एनोड, जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो राइट दी सेल रिएक्शन, तो हम सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखना मैंने आपको वीडियो में भी सिखाया। ठीक, लिखिए Zn से Zn2 पॉजिटिव, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, तो Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड। अब इसके बाद क्या आ जाती है हमारी नेट सेल रिएक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये पहला काम हो गया आपका राइट दी सेल रिएक्शन, ये आपकी सेल रिएक्शन हो गई। ठीक है, दूसरा कैलकुलेट दी ईएमएफ। ईएमएफ मतलब नस्ट इक्वेशन की हेल्प से आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दैट इज Cu2 पॉजिटिव टू Cu, तो इसकी वैल्यू क्या है 0.339। ठीक है, इतने वोल्ट, माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दैट इज E नोट Zn2 पॉजिटिव टू Zn। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया नेगेटिव 0.761। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कंप्लीट सेल का कितना आया है 1.1 वोल्ट। ठीक, अब हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करेंगे। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉपर सॉलिड की क्या हो जाएगी 1, वो मैंने नहीं लिखा, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है आपका Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, तो जिंक की कंसंट्रेशन भी 1 है, एक्टिविटी 1 है ना। ठीक है, कॉपर की कंसंट्रेशन भी क्या है 1 है, तो log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1.1 वोल्ट। ठीक, अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है आपको, फ्री एनर्जी चेंज और कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ्री एनर्जी चेंज बताया भी है। फ्री एनर्जी क्या होती है, गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव NF E नोट ऑफ दी सेल। तो N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फेराडे दैट इज 96500, EMF ऑफ दी सेल हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 1.1 वोल्ट। तो आपकी एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी कितनी आई है 2.212300, ये जूल में है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 212 किलो जूल आपकी गिव्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, वही तो 298 केल्विन पे ही कैलकुलेट करना है आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, ये रिएक्शन गिवन है सेल रिएक्शन, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.20 मोलर और जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.50 मोलर। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कितना गिवन है 0.76 वोल्ट और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का कितना गिवन है आपका 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो आपको ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे नस्ट इक्वेशन की हेल्प से। अब नस्ट इक्वेशन में ई नोट ऑफ द सेल चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। कैसे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अब इसमें किसका जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस वाली का होता है एनोड वाली का। ठीक है, अब कॉपर 2 पॉजिटिव, इसका क्या हुआ है रिडक्शन, देख रहे हो ना जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो जो जिंक के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है वो एनोड का है। ठीक है, अब कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहे हैं आपके कॉपर बन रहे हैं। ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहे हैं, इसका मतलब कॉपर का रिएक्शन में क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है वो कैथोड का है। ठीक है,
तो कैथोड पे रखेंगे हम क्या, कॉपर को, एनोड पे रखेंगे हम किसके रिडक्शन पोटेंशियल को, जिंक के। आगे समझ में, ठीक। हम रिएक्शन से भी देखते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, उसको कहाँ रखेंगे, एनोड पे, और जिसका रिडक्शन हुआ है उसको किस पे रखा जाता है, कैथोड पे, ठीक है। तो जिसका रिडक्शन हुआ है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड वाला है, तो उसमें से माइनस करना है एनोड वाले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को, ठीक। तो कितना आया है आपका 1.10 या 1.1 वोल्ट, ठीक। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल जो कैलकुलेट करना था इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। और कॉपर सॉलिड की, जिंक सॉलिड की 1 हो जाएगी, ठीक। तो ई नोट ऑफ दी सेल की वैल्यू रख दी 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन। जिंक की कितनी गिवन है, जिंक 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.50, ठीक है, प्रोडक्ट वाले की। कॉपर 2 पॉजिटिव की कितनी है 0.20, ठीक। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.0295। अब मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया log 2.5, log 2.5 की वैल्यू रख दी, ठीक है, इनटू करके 1.1 में से ये वैल्यू माइनस करके हमारा आंसर क्या आ गया 1.09 वोल्ट। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग सेल कैलकुलेट द ईएमएफ। तो हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोल सोल्ट ब्रिज, और अब हम पहुंच गए इस पे, किस पे, कैथोड पे। Fe2 पॉजिटिव 0.02 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, और कौन सी है, Fe सॉलिड, ठीक, ये एनोड, सोल्ट ब्रिज, कैथोड, ठीक। तो सबसे पहले हम अपनी रिएक्शन लिखते हैं। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, ठीक। Fe2 पॉजिटिव से क्या बनाना है, Fe, ठीक। तो 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, गेन किए, तो Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड। अब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो नेट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3 Fe2 पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, प्लस गिव्स 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe सॉलिड, ठीक है। ये हमारी नेट रिएक्शन हो गई। अब हम ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ई नोट ऑफ द सेल कैलकुलेट करना जरूरी है। तो ई नोट ऑफ द सेल का, कंप्लीट सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो कैथोड का कौन सा है, ये नेगेटिव 0.44, एनोड का कौन सा है आपका नेगेटिव 1.66, ठीक है। तो वैल्यू आई आपकी 1.22 वोल्ट। अब कैलकुलेट करना था इस रिएक्शन के लिए हमें क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी क्या है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है आपकी Fe2 पॉजिटिव, ठीक। इन दोनों को लिख लेते हैं, लेकिन इनके आगे क्या है, एल्यूमिनियम के आगे क्या है आपका 2, स्टोइचियोमेट्री गिवन है, ठीक है। Fe के आगे आपका क्या है 3 प्रेजेंट है, तो जो स्टोइचियोमेट्री है वो किस में चली जाएगी, पावर में चली जाएगी। मतलब एल्यूमिनियम 2 है तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की पावर में 2 स्टोइचियोमेट्री चली जाएगी, ठीक है। और Fe2 पॉजिटिव कितने हैं, 3 है, तो उसकी पावर में 3। तो इसका मतलब अगर कोई आपकी रिएक्शन इस तरीके से आ रही है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने पड़ रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना कंसंट्रेशन की कुछ ना कुछ पावर बन जाएगी। क्यों, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ऑलरेडी उस नंबर से आपकी क्या हो चुकी है, मल्टीप्लाई, तो वो नंबर उस कंसंट्रेशन की पावर में चल जाएगा, ठीक है। अब कंसंट्रेशन रख लेते हैं, एल्यूमिनियम की कितनी कंसंट्रेशन थी आपकी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 0.01, क्योंकि ये सेल रिएक्शन है, ठीक है। तो सेल रिएक्शन में रिएक्टेंट की साइड होता है और सेल
सेल रिप्रेजेंटेशन में रिएक्टेंट की साइड होता है आपका, प्रोडक्ट इधर, ठीक है, और सेल रिएक्शन में प्रोडक्ट इधर है। जब आप नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, सपोज आप सेल रिप्रेजेंटेशन पे लगा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सेल रिप्रेजेंटेशन पे लगाते हैं, ठीक, तो उसमें आपको जो प्रोडक्ट होता है वो इस तरफ मिलता है, ठीक, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट वाली साइड चली जाती है, ठीक है। तो हम अगर इक्वेशन पे लगाते हैं तो हमारा सीधा सीधा है, प्रोडक्ट की तरफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्रेजेंट है, उसको कंसंट्रेशन को लिखा कितना आपका 0.01, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.02, ठीक, तो एल्यूमिनियम की जगह एल्यूमिनियम की 0.01, ठीक, Fe2 पॉजिटिव की जगह Fe2 पॉजिटिव की 0.02 उनकी पावर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 करके 0.00985, ठीक। अब क्या किया है, जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, पावर होती है, तो वो कहाँ चली जाती है आगे, तो मैंने ब्रैकेट लगा के 2 log 0.01, और अपोन वाला किस में चल जाता है, माइनस में, तो 3 log 0.02 लॉग की प्रॉपर्टी हो गई। इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। log 0.01 की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है, -3 इंटू log 0.02 की वैल्यू -1.69, ठीक। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 2 इंटू 2 -4, अब इंटू में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन ये आ गई आपकी, ठीक, माइनस करेंगे तो 1.07 मल्टीप्लाई होगा 0.0098 के बाद, ठीक है, ये आएगा, फिर आप माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा 1.21 वोल्ट, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन गिवन है 2Ag पॉजिटिव प्लस कैडमियम गिव्स 2Ag प्लस Cd2 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो सेल रिएक्शन दे रखी है, आप ध्यान से समझिए क्या दे रखा है हमें, सेल रिएक्शन क्या क्या पूछा है, ठीक। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है किसका, सिल्वर का गिवन है 0.80, ठीक है, कैडमियम का गिवन है कितना, -0.40 वोल्ट, ठीक। गिव दी सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे पहला है आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। दूसरा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में उसने नर्स्ट लगवाई है, ठीक। व्हाट विल बी दी ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, तो नर्स्ट इक्वेशन आ गई, ईएमएफ आते ही ईएमएफ ऑफ द सेल इफ कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव इज 0.1, मतलब कैडमियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर एंड Ag पॉजिटिव इज 0.2, Ag पॉजिटिव की कितनी दे रखी है, 0.2 कंसंट्रेशन, ठीक है। विल दी सेल वर्क स्पॉन्टेनियसली फॉर द गिवन कंडीशन इन अबव, तो जो ये ऊपर वाली कंडीशन है, मतलब इस सेल रिएक्शन के लिए क्या ये सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करती है या नहीं करती, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में, ठीक। 1 मार्क्स आपको सब में मिलेगा, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी ये बन सकता है क्योंकि नस्ट इक्वेशन 2 मार्क्स की लगवा देंगे, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सिखाया है। सबसे पहले सेल रिएक्शन में देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, तो कैडमियम सॉलिड से कैडमियम 2 पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, कैडमियम से कैडमियम 2 पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं, ठीक है। अब सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर जा रहे हैं, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक। तो मतलब कैडमियम का क्या होना है, ऑक्सीडेशन, ठीक। तो एनोड पे क्या ले लेंगे हम, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है आपकी, एनोड सोल्ट ब्रिज कैथोड, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको किस पे ले लेंगे, एनोड पे, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको किस पे ले लेंगे, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या चल जाएगा, सिल्वर, एनोड पे क्या चल जाएगा, कैडमियम, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन, एनोड है तो एनोड तो किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन, तो कैडमियम से कैडमियम 2 पॉजिटिव सोल्ट ब्रिज, सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर आयन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि ये एनोड है, ये सोल्ट ब्रिज, और ये रिडक्शन की फॉर्म में, तो कैडमियम से कैडमियम 2 पॉजिटिव सोल्ट ब्रिज, Ag पॉजिटिव से Ag, ये हमारी हो गई आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब
क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो कैथोड पे सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर, ठीक, एनोड पे क्या है आपका Cd2 पॉजिटिव से Cd, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का कितना गिवन है 0.80, ठीक है, और कैडमियम का कितना गिवन है -0.40। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल 1.2 वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका क्या, सी पार्ट, व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव इज 0.1 मोलर एंड Ag पॉजिटिव इज 0.2 मोलर। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है। ठीक है, सिल्वर पे एक पॉजिटिव चार्ज है लेकिन 2 सिल्वर ने एक साथ गेन किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन बना के देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आयंस इधर प्रोडक्ट की साइड किसके हैं, कैडमियम के, सिल्वर तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2 पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, सिल्वर पॉजिटिव। अब सिल्वर के आगे है स्टोशियोमेट्री, तो वो कहाँ जाएगी आपकी पावर में, तो 0.2 की पावर 2। ठीक, अब सॉल्व करेंगे 1.2 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 0.0295। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ब्रैकेट में ले लिया log 0.1 माइनस अपॉन में जो होता है वो माइनस में, और जो पावर है वो कहाँ जाएगा आगे, तो 2 log 0.2। ठीक है, तो log 0.1 की वैल्यू -1, log 0.2 की वैल्यू -0.693। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आपका ये आ गया -1। ठीक, एंड देन 0.0295 इंटू 0.397। ठीक है, 1.2 में से ये वैल्यू माइनस करके आपके 1.19 वोल्ट आपका आंसर आया। अब लास्ट है, विल द सेल वर्क स्पॉन्टेनियसली फॉर द गिवन कंडीशन। ठीक है, अबव, तो जो अबव कंडीशन है उनके लिए क्या सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रही है, तो सेल के स्पॉन्टेनियसली वर्क करने के लिए क्या होता है आपका, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, जो कंप्लीट सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब आपकी सेल जो बनी हुई है वो सही बनी हुई है, मतलब जिसको एनोड पे होना चाहिए वो एनोड पे है, जिसको कैथोड पे होना चाहिए वो कैथोड पे है। कहने का मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड पे ही है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है आपका कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो एनोड पे ही है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है अगर यही नेगेटिव आ जाता तो। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है आपकी, यस दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यस दिस रिएक्शन वर्क स्पॉन्टेनियसली फॉर गिवन कंडीशंस। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।